Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav. This is my second video of Geography chapter 4 Agriculture. In this video I am discussing about farm system in agriculture. Okay, so we start. Agriculture or farming can be looked at as a system. These system are input, processing and output. एग्रीकल्चर या फार्म सिस्टम में क्या होता है, तीन प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है, जिसमें पहला है इनपुट, फिर है प्रोसेस, फिर आउटपुट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल लकड़ी लाया, ठीक है। लकड़ी को फिर मैंने क्या किया, अब बनाना स्टार्ट कर दिया और उसको बनाकर मैं फर्नीचर बना दिया, ठीक ना। लकड़ी लाया, फिर बनाना स्टार्ट किया और फिर उससे फर्नीचर बनाया। तो ये क्या एक प्रोसेस चला। पहला इनपुट का इनपुट एक रॉ मटेरियल है, फिर उसके बाद आपका प्रोसेस लगा। प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, हम उस पर काम लगाए हुए हैं और उसके बाद आपका जो बन के तैयार हो जाएगा वो फर्नीचर, तब हम उसे आउटपुट कहेंगे। तो ये फार्म सिस्टम में ये आपका काम चलते रहता है, ये तीन प्रोसेस के, इसी को हम लोग फार्म सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब फार्म सिस्टम को और बेहतर समझने के लिए, ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को समझने के लिए हमारे पास जो थ्योरी है आप देख सकते हैं यहाँ पे। द इनपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट आर सीड, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी एंड द लेबर। आप किसी तरह का फार्म एक्टिविटी कीजिए, किसी तरह का एग्रीकल्चर चाहिए कीजिए, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इनपुट के रूप में सीड चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए। ये सिर्फ आपके पास जब इनपुट रहेगा तभी तो आप आउटपुट लाओगे। जब तक इनपुट नहीं रहेगा तब एग्रीकल्चर करोगे कैसे, ठीक है। उसी तरह जैसे कि आपका प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोविंग, एरिगेशन, वीडिंग एंड द हार्वेस्टिंग। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेस में क्या हो गया, प्रोसेस में क्या हो गया, प्लगिंग, आप हाथ से हल जोत रहे हैं, या सोविंग मतलब बीज बो रहे हैं, या एरिगेशन आप खेतों में पानी डाल रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, हार्वेस्टिंग मतलब फसलों को काट रहे हैं, या वीडिंग हो गया। तो ये एक तरह का प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले आपको इनपुट लगाना है फार्म सिस्टम में। फार्म सिस्टम का पहला काम हो गया इनपुट लगाना, फिर आप उस पर प्रोसेस में आ जाएंगे, फिर प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट की ओर जाना है। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वुड, डायरी एंड द पोल्ट्री प्रोडक्ट। मतलब आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलने लगेगा, आपको क्रॉप मिलेगा, आपको वुड मिलेगा, मतलब आउटपुट बन के तैयार होगा। डायरी मिलेगा मतलब आपका ठीक है मिल्क मिलेगा, या फिर पोल्ट्री, ये सब सारा सामान आपको मिलने लगता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्म सिस्टम है वो तीन बातों पर निर्भर है, वो इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। जब तक इनपुट नहीं लगाओगे प्रोसेस नहीं आएगा, प्रोसेस नहीं आएगा तो आउटपुट भी नहीं होगा। इस तीन सिस्टम को हम लोग फार्म सिस्टम कहते हैं, और ये एक तरह का एग्रीकल्चर भी है। फिर हम लोग पास है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमारे पास दो तरह का फार्मिंग है, एक है सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और इन सब्सटेंस फार्मिंग को भी और कॉमर्शियल फार्मिंग को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जैसे सब्सटेंस फार्मिंग को हम लोग देख लेते हैं, इसमें पहला जो भाग है वो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, फिर प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, फिर उसमें देख सकते हैं हम लोग कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वर्ड सुनिए, ठीक ना, ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। अगर स्पेलिंग नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये नोट्स है, आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। ये बुक की जैसे एकदम लिखा हुआ है, बुक से ही निकाला गया है, आप बुक को रीडिंग करोगे सेम नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पे देखते हैं प्रिमिटिव जो सब्सटेंस फार्मिंग है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला भाग है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फिर है आपका नोमैडिक हर्डिंग। तो ये इस तरह का एक तरह का सभी तरह का क्या है फार्मिंग है। अभी इस सभी तरह का फार्मिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहला फार्मिंग हम लोग का टाइप्स ऑफ फार्मिंग में यह है सब्सटेंस फार्मिंग। इसका हिंदी हो गया जीवन निर्वाह खेती, मतलब जीवन जीने के लिए, मतलब वो खेती जो हम लोग खुद के लिए करते हैं। अगर कोई किसान है वो अपना घर चलाने के लिए ही सिर्फ खेती कर रहा है तो उसे हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली। साफ कहा गया, फार्मर का जो फैमिली होगा उसके लिए ही जो नीड है, उसको जरूरत है, उसके लिए ही फसल उगा रहा है। जैसे मान लीजिए वीट उगा रहा है या राइस उगा रहा है तो खुद के लिए उगा रहा है। Traditionally, the low level of technology and the household labor are used to produce a small output. यहाँ पे सीधा कहा गया है, यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या होता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप खुद के लिए थोड़ा बहुत जो भी छोटा मोटा हल है इससे आप खेती कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारा जो मशीन का जरूरत नहीं है, इसमें ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेचने के लिए फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। तो उसमें उतना ज़्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत, आपको पूंजी लगाने की जरूरत भी नहीं है।
तो यहाँ साफ कहा गया है टू प्रोड्यूस है ना स्मॉल आउटपुट, आप छोटा आउटपुट, आप फैमिली के लिए कितना आउटपुट बनाएंगे, कितना खेती करेंगे, पूरा गांव को तो खिलाना नहीं है। जब सब साफ सर्विंग खुद के लिए है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, पैसा सब कुछ कम लगेगा और हमारा जो फैमिली के लिए जो नीड है वो फार्मिंग के द्वारा पूरा हो सकता है। अब यहाँ पे फार्मिंग भी 2 तरह का है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका इंटेंसिव फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग, और दूसरा है आपका प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की ओर आते हैं हम लोग और समझते हैं इसको कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज अ दैट फार्मिंग इन विच द फार्मर कल्टिवेटर अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल एंड मोर मैनुअल लेबर रिजल्टिंग इन द मोर देन 1 क्रॉप ईयर। यहाँ बोला गया है इंटेंसिव फार्मिंग सब्सटेंस फार्मिंग क्या है, इज दैट फार्मिंग इन विच द फार्मर कल्टिवेट्स स्मॉल पीस ऑफ लैंड, मतलब फार्मर क्या करता है, छोटे जगह पे फार्मिंग करता है, कल्टीवेशन करता है। ठीक है, यूजिंग सिंपल टूल, उसमें जो टूल यूज करता है, जो मतलब कि जरूरत की चीज़ है, जो हल यूज करता है वो सिंपल होता है, उतना खास नहीं होता है। एंड मोर मैनुअल लेबर, इसमें लेबर मतलब क्या, पूरा फैमिली काम कर रहा है, इसमें पूरा फैमिली लगा हुआ है इस तरह की खेती में, दैट इज मैनुअल लेबर रिजल्टिंग इन द मोर देन 1 क्रॉप अ ईयर। एक साल में वो फैमिली यही चाहता है, ये वो लोग यही चाहते हैं, ये फैमिली भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, यही चाहता है कि एक साल में छोटे से जगह में कम से कम मोर देन एक से ज़्यादा फसल उग सके। तो जब एक से ज़्यादा फसल एक जगह में उग सकता है तो उसे हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आते हैं उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है इसमें लिखा है इसके बारे में, राइस इज द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप इंक्लूड वीट। राइस क्या हो गया, मेन क्रॉप हो गया, और अदर क्रॉप में आप वीट रख सकते हैं, मेज रख सकते हैं, पल्सेस रख सकते हैं और ऑयल सीड रख सकते हैं। मतलब देखिए, ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करता है, एक साल के अंदर 2 तरह का फसल को उगाने की कोशिश करता है, तो वो राइस को मेन क्रॉप रखता है कि हाँ इसको तो उगाना ही है। उसके बाद अगर वो कुछ ले सकता है तो वो वीट को ले सकता है, मेज को ले सकता है, पल्सेस को ले सकता है, ऑयल सीड को भी ले सकता है। ठीक है, फिर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की ओर हम लोग आते हैं। लिखा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित इन द थिकली मतलब घनी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ द साउथ एंड द साउथर्न ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। यहाँ ये कहा गया कि जो आपका इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है वो कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, वो आपका जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, जहाँ पे मानसून रीजन मतलब जहाँ बरसात होते रहता है हमेशा। तो ये देखा जाए तो साउथ है या साउथ ईस्ट हो गया या साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो इन जगहों में इस तरह का जो फार्मिंग है वो बहुत देखा जाता है, उसका ये बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मतलब ये किस तरह का कहाँ होता है ये बताया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर की ओर, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमेटिक हर्डिंग के रूप में। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या है नहीं है। ठीक ना, लिखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय फीलिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। यहाँ बोला फेलिंग द ट्री एंड द बर्निंग देम। यहाँ कहा गया कि एक लैंड को क्या करते हैं, पूरी तरह से ट्री को गिराकर जलाकर बर्न कर देते हैं, एंड ऐसे मतलब उसको बाद जलाने के बाद उसका जो राख होता है आर देन मिक्स विद द सॉइल, उस राख को हम लोग सॉइल के साथ मिट्टी के साथ मिला देते हैं। एंड द क्रॉप लाइक मेज और गेम्स एंड द पोटैटो एंड द कसावा आर ग्रोन, मतलब इस तरह का फसल को फिर उगाया जाता है। मतलब सिंपल बात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई लैंड है जिसको वहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, ट्री को हम गिरा देते हैं, गिराने के बाद हम उसको जला देते हैं, जलाने के बाद जो राख होता है उसे हम मिट्टी में मिलाकर एक तरह का क्रॉप बनाते हैं जिसका नाम मेज हो गया या याम हो गया या पोटैटो हो गया। तो इस तरह से इस तरह का फसलों को उगाया जाता है इस तरह का शिफ्टिंग कल्टिवेशन में। और एक और बात शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जान लीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है ना कि आपका मान लीजिए एक जगह काट दिए, पेड़ों को गिरा दिए, जला दिए, फिर उसका राख को आप मिट्टी में उपयोग कर रहे हो और फसल उगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पर होता क्या, वो लैंड तो जल गया, वो खत्म हो गया, वो आप वहाँ पे पेड़ तो उग नहीं सकता। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, लोग जो ये फार्मर है जो है वो एक जगह जब फार्मिंग कर लेते हैं तो दूसरी जगह शिफ्ट भी कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम रखा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि एक जगह तो वो जला चुका है, पेड़ों को काट चुका है, खत्म कर चुका है, अब फसल भी उगा चुका है, तो अगला बार जब उसको फसल उगाना होगा तो वो कहीं और जाएगा। ठीक है,
तो अगला आते हैं यहाँ पे, आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। देखिए यहाँ साफ लिखा है कि सॉइल मान लीजिए अपना फर्टिलिटी खत्म कर लेता है। द लैंड इज अबेंडन्ड मतलब त्यागा हुआ, खत्म हो गया है। एंड द कल्टिवेशन मूव टू अ न्यू प्लॉट। अब कल्टिवेशन क्या होगा, नया जगह होगा, जैसे मैंने बताया था जब ये जमीन खत्म हो गया, इसका सॉइल उपयोग हो गया, अब वहाँ फर्टिलिटी बचेगा नहीं, मतलब वहाँ पे उर्वरता आ नहीं सकता, फसल उग नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप शिफ्ट करोगे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज आल्सो नोन एज द स्लेज, काटा हुआ जंगल। स्लेज का मतलब यहाँ पे हो गया काटा हुआ जंगल, मतलब जंगलों को काटना शिफ्टिंग का मतलब होता है, ठीक ना। तो जंगलों को काट ही तो रहे हैं, काट के जला के फिर उसका एस को हम लोग सॉइल में मिला रहे हैं, ठीक है। एंड द बर्न एग्रीकल्चर, बर्न एग्रीकल्चर भी हम कह सकते हैं, मतलब ये पूछा जा सकता है कि शिफ्टिंग, एक क्वेश्चन बन सकता है इससे कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज आल्सो नोन एज, तो आल्सो नोन एज स्लेज एंड द बर्न एग्रीकल्चर, दीज आर द another name of shifting cultivation. So in this topic one question can be arise. Now shifting cultivation is practiced in the thickly forested area. यहाँ ये बोला गया है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो कहाँ प्रैक्टिस होता है, वो थिकली मतलब घनी, जहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, ऑफ एमेजन बेसिन, ये आपका जगह का नाम बता रहा है, इस जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ द साउथर्न एशिया एंड द नॉर्थर्न इंडिया, तीन जगहों में सबसे ज़्यादा घनी जंगल है, बहुत ज़्यादा जंगल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे इस तरह का जो कल्टीवेशन होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का होता है। देयर आर द एरिया हैवी रेनफॉल एंड द क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे एक भी ये भी बात बोला गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और यहाँ पे जो क्या होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है, मतलब सब कुछ फिर से तुरंत जंगल बनने में इसमें ज़्यादा देर नहीं लगता है, ज़्यादा साल नहीं लगता है, पानी पड़ रहा है, जंगल हरा भरा है, तो यहाँ पे जो अगर लैंड खराब भी हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी वो अपने आप रीजनरेशन कर लेता है, ठीक है। फिर आते हैं नोमेटिक हर्डिंग में, जिसमें घुमतू पशुपालन या आप कह सकते हैं इसको चराने के लिए, ठीक ना, चराने मतलब कि जानवरों को घुमाने के लिए जो ले जाते हैं, है ना, तो वो नोमेटिक हर्डिंग हो गया। ये भी एक तरह का फार्मिंग हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग द हर्डमैन मतलब जो जानवरों को चरवाहे जो बोलते हैं, जो जानवरों को मूव करता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये वही लोग को हम लोग यहाँ पे नोमेटिक हर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक ना। फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल फॉर द फोडर मतलब चारा के लिए, मतलब हम यहाँ पे एनिमल को क्यों ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि खेतों में क्यों ले जाते हैं या जंगलों में क्यों ले जाते, जंगल में तो ले जाते ही हैं, खेतों में ले जाते हैं, ठीक है, तो चारा के लिए ले जाते हैं। एंड द वाटर के लिए ले जाते हैं, अलॉन्ग विथ डिफाइंड रूट, एक रूट बना के ले जाते हैं, सबको एक साथ ले जाते हैं, इन्हें कि कुछ जानवर उधर जा रहा है, कुछ बकरी उधर जा रहा है, कुछ बकरी इधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, सबको एक डिफाइंड रूट लिख के तरह चलते हैं। जैसे सीप हो गया, केमल हो गया, याक हो गया, गोट हो गया, आर द मोस्ट कॉमनली रेयर्ड मतलब पाला हुआ जानवर होता है जिसको हम लोग घुमाते हैं, नोमेटिक हर्डिंग करते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, ठीक है, मिल्क, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे आपका मिल्क प्रोवाइड करता है, वूल प्रोवाइड करता है, हाइडर खाल जो काम आता है, ठीक है, जूता बनाने में, शूज बनाने में। एंड द अदर प्रोडक्ट टू द हडर्स एंड देयर फैमिली। यहाँ पे लिखा गया है कि मिल्क का मतलब यहाँ पे हो गया मीट भी प्रोवाइड करता है, ठीक ना, तो ये मीट होगा, ये मीट नहीं है, ये मीट है, ठीक ना, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इससे हमें मीट भी होता है। आगे देखते हैं, नोमेटिक हर्डिंग इज अ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड, आधा सूखा जगह, मतलब कि नोमेटिक हर्डिंग जो होता है ऐसा नहीं कि हम जानवरों को कहाँ लेके जाएंगे जहाँ से पानी पड़ता रहेगा ना, जहाँ पे आधा सूखा है और आधा सूखा जगह, मतलब कि कुछ सूखा जगह है और कुछ पानी जैसा है, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम जानवरों को आसानी से ले जा सकें वो जगह सेमी एरिड, ठीक है। एंड द एरिड मतलब सूखा होता है, एंड रीजन ऑफ द सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे इस तरह का जगह है, वहाँ पे नोमेटिक फार्मिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। थैंक यू, एंड दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सो दिस इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन is what is farming and what is farm system. Second question is what is farm system and what are the types of farming.
what is the difference between substance farming and the commercial farming. Write all the question answer in your copy. Okay, and what are the types of substance farming? So, and what are the difference between intensive substance farming and the primitive substance farming? These are all questions are important. So write them. And what is primitive substance farming, and what are the types of shifting cultivation and then nomadic herding? And in this topic, in this question, there is one question is about what is shifting cultivation. This is a very important question. Okay, so must write and learn. And what is nomadic herding? So then another video, next video, the third video, I will discuss about commercial farming. Thank you. Complete this homework, and from this video and first video and second video, you can, when you write all this question, all this read about the book also, you can be able to write objective, make objective, fill in the blanks and the true false related to this chapter. When you read this chapter and watch this video, you make sure you can write every question's answer. Thank you. Make it.